ये गुड मैनर्स नहीं, ये बैड मैनर्स है। ये अच्छी आदत नहीं, ये बुरी आदत। मन में आया कि इन फलों को खाएं, लेकिन हमने सामाजिक मर्यादा को देखते हुए उन फलों को नहीं खाया। ये क्या है? ये है त्याग। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि दिखने वाले ये रसदार फल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फल हैं कैसे? बोले ये फल मिट्टी के बने हुए। अगर आपको ये पता लग जाए ये फल असली नहीं है, ये फल नकली हैं, और जब नकली पता लग जाएंगे तो क्या खाने का मन करेगा? इसको कहते हैं वैराग्य। जो तन की स्थिति से किया जाए उसका नाम है त्याग, और जो मन की स्थिति से हो उसका नाम है वैराग्य। ये संसार छोड़ना, इस संसार से वैराग्य लेना बहुत कठिन है। बड़े बड़े वैरागी संसार छोड़ देते हैं और जहां जाते हैं वहां नया संसार बसा लेते हैं। वैराग्य का अर्थ है सब कुछ छोड़ दिया जाए, अथवा सबके बीच में रहते हुए मन से सबको छोड़ दिया जाए। हम सबके साथ तो रहें, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी हम सबसे भिन्न रहें। इसका नाम है वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो तत्व है, उसी तत्व का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत ये साक्षात प्रयाग के रूप में बताई गई। प्रयाग किसको कहते हैं? इलाहाबाद संगम प्रयाग। प्रयाग की बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि वहां 3 नदियां मिली हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। एक वो प्रयाग है जहां 3 नदियां मिली, और एक प्रयाग आपके सामने है। इस भागवत को भी संतों ने प्रयाग बताया। एक डब्बे में, एक लोटे में गंगा का जल, एक लोटे में यमुना का जल, और एक लोटे में सरस्वती का जल। तीनों अलग अलग रखे। कोई पूछे इसमें? बोले इसमें तो यमुना का जल, इसमें बोले इसमें सरस्वती का, और इसमें गंगा का। लेकिन वही तीनों लोटे उठाओ और मिला करके एक डब्बे में भर दो, और उसके बाद कोई पूछे भैया इसमें कौन सा जल? बोले ये तो संगम का जल है, यहाँ सब मिल गया, यहाँ सबका संगम हो गया, वो है प्रयाग। ये भागवत भी प्रयाग है। इस भागवत जी की रचना कहाँ हुई? सम्यक प्रास नाम का आश्रम बद्रीनाथ के और ऊपर व्यास गुफा, जहां से सरस्वती नदी का प्राकट्य हो रहा है। सरस्वती नदी के किनारे भागवत लिखी गई। भागवत के अंदर सरस्वती का जल भी समाहित हो गया। इस भागवत में कथा किसकी है? कृष्ण कन्हैया लाल की। और कन्हैया जी का चरित्र कहाँ हुआ? यमुना के किनारे। इस भागवत में यमुना का जल भी मिला दिया गया। और भागवत की कथा हुई कहाँ? हरिद्वार में, आनंद नाम के घाट पर, गंगा के किनारे। तो इसी भागवत में गंगा का जल भी मिला दिया। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जल मिला करके ये भागवत रूपी प्रयाग आपके सामने उपस्थित कर दिया गया। पितृपक्ष में इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर के पिंडदान करो, पितृ बहुत प्रसन्न होते। और न कर पाओ तो भागवत के सामने पितरों का पिंडदान कर दो, पितर और भी प्रसन्न होते। ये साक्षात कल्पवृक्ष, साक्षात प्रयाग के समान भागवत जी की महिमा, जिसको सुनने का, समझने का, गुनने का और हृदय में धारण करने का हमको आपको सौभाग्य मिला। संसार में सब कुछ सुलभ है, संसार में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, लेकिन संसार में 2 चीजें बहुत कठिन। कौन कौन सी? एक तो संत समागम। ये कलयुग है। इस कलयुग में संसार में संत का मिलना कठिन है, और संत मिल जाए
तो ये भी कठिन है कि संत मिलने के बाद आपसे भगवान की कथा कहे। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला, आप बहुत भाग्यशाली। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी के द्वारा भागवत को प्रकट किया। भगवत प्रोक्तः इति भागवतः, जो भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा प्रकट किया उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। अगर सरल शब्दों में कोई पूछे कि भागवत सुनने से क्या लाभ होगा, क्योंकि आजकल बिना लाभ के हम कोई काम नहीं करते। अगर कोई ये पूछे भागवत सुनने से क्या लाभ होगा, तो आपको बताऊं भागवत सुनने से आपको केवल 3 लाभ होंगे। भागवत सुनने वाले का शोक मोह भयापह। अगर आप 7 दिन तक बैठ करके मन लगा करके भागवत की कथा सुनोगे, आपके जीवन का शोक चला जाएगा, आपके जीवन का मोह चला जाएगा और आपके जीवन का भय चला जाएगा। सुनने में बहुत छोटे छोटे शब्द, शोक मोह और भय, लेकिन जरा विचार करना, हमें शोक किसका होता? हमें शोक किसका होता? जो बीत जाता है हम बैठ करके उसका शोक मनाते हैं। शोक होता है बीते हुए का, भूतकाल का। शोक भूतकाल का होता है। हमको मोह किससे होता है? जो आज है हम ऐसे पकड़ के बैठे हैं जैसे कभी छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। हमको मोह होता है वर्तमान काल से, और हमको भय किसका होता? इस बार तो हम पास हो गए, अब आगे पास होंगे कि नहीं होंगे। हमको भय होता है भविष्य काल का, मोह होता है वर्तमान काल से, और शोक होता है भूतकाल का। ये भागवत की कथा सुनोगे तुम्हारा भूतकाल भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा वर्तमान काल भी अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारा भविष्य काल भी मंगलमय हो जाएगा। अब थोड़ा और गहराई में जाओ। हमारा भूतकाल कौन? कोई आपसे पूछे आपका भूतकाल कौन, तो मेरे भाई हमारे माता पिता, हमारे दादी बाबा, हमारी परदादी, हमारे परदादा, ये हमारा भूतकाल थे, ये हमसे पहले थे। हमारा वर्तमान काल कौन? हम और हमारे बच्चे। हमारा भविष्य काल कौन? बोले हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां। ये भागवत की कथा तीनों का कल्याण करती है। जो भागवत की कथा सुनता है उसका कल्याण होता, जो भागवत की कथा सुनता है उसके माता पिता, दादी बाबा, पूर्वजों का उद्धार होता, और जो भागवत की कथा सुनता है उसकी आने वाली पीढ़ियां भी मंगलमय जीवन यापन करती हैं। ये भागवत जी की महिमा। पितृ देवता विचार करते हैं। जैसे हम जीवित रहते हुए अपने पुत्रों से पौत्रों से कुछ कामनाएं लगा करके बैठते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र आए और आकर के हमारे पास बैठे। आप विचार करो थोड़ा सा मेरे भाई। कथा सुनाने के लिए तो कथा सुनाई जा सकती है, लेकिन कथा केवल सुनाने के लिए नहीं होती, कथा समझाने के लिए होती। आप विचार करो, आपका एक 5 साल का छोटा सा बच्चा आपके साथ बाजार गया, आपने बाजार में जाकर के अपने बेटे को एक चॉकलेट दिलाई। बच्चा घर आया, घर आने के बाद उसने चॉकलेट खोली और चॉकलेट खोल करके एक बार आपकी तरफ दिखा दे और कहे पापा खाओगे? भले ही मेरे भाई आप चॉकलेट मत खाना, लेकिन जिस समय बच्चा आपके सामने चॉकलेट खोल करके रखता है आपका हृदय प्रसन्न हो जाता है। हमारे पूर्वजों को हमसे कुछ नहीं चाहिए,
हमारे पितरों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पितर भी ये आशा लगा करके बैठते हैं कब हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हमारे गोत्र में, हमारे खानदान में कोई